बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार चल रही है। इस सरकार का नाता भ्रष्टाचार से है। जांच से किस प्रकार भागते हैं और किस प्रकार ये लोग बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। भ्रष्टाचार को लेकर अदालत ने सही फैसला सुनाया। जांच में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जब आप गड़बड़ी नहीं की है तो डर किस बात का। इधर उधर जितना भागोगे उतना ही वह मकड़ी की जाल की तरह फंस जाएंगे। जेएमएम वाले तो ऐसे ही अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं। इसमें कांग्रेस, राजद, इस गठबंधन की सरकार चल रही है और अगर हम ये कहें कि इस पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो या जेएमएम हो, इसका नाता करप्शन के साथ, भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। इसको वर्णन करने की कोई बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन करप्शन से बचने के लिए लोग तरह तरह के लोग उपक्रम अपनाते हैं और जांच से लोग किस प्रकार से भागते हैं और उल्टे ये लोग आरोप बीजेपी पर लगाते हैं, केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जांच से कोई सामना नहीं करना चाहते, उसे कहीं बाएं दाएं करते रहते हैं। आप सब लोगों के संज्ञान में आया ही है बातें। कुछ 2 दिन पहले आप सब ने देखा, क्या कहते हैं, 2 दिन नहीं, कल का ही तारीख है, कल महत्वपूर्ण तारीख था। जैसे एक तो हमने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर मंदिर बना और उसके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों ये संपन्न हुआ। दूसरी ओर कल ही यानी सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट भी आया। ये सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का। और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, आपकी जानकारी के लिए, कि 2020 में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी है, उन्होंने लोकपाल को एक शिकायत पत्र दायर किया था हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन, उनके परिवार के बारे में। लोगों ने किस प्रकार के चल अचल संपत्ति को अर्जित किया है, नामी बेनामी संपत्ति, और लोकपाल से उन्होंने अर्जी दाखिल किया था। उन्होंने कहा था कि इन सारे मामलों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि लोकपाल के गठन ही करप्शन को समाप्त करने के लिए हुआ है। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि सीएम के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। जब तक एक एक भ्रष्टाचारी को जेल नहीं पहुंचा देंगे तब तक उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उनको सजा दिलाने तक बीजेपी आंदोलन करती रहेगी। उनकी जगह होटवार जेल में है। जांच ना हो इसलिए बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अदालत का अच्छा जजमेंट आया है। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।